Good morning, students. So today we will continue with the chapter number 4 in the Kingdom of Fools, text part. Now see on page number 21, last paragraph. The dancing girl, now an old woman. अब वो जो व्यापारी बोलता है कि वो जो नाचने वाली लड़की है, मिस्त्री बोलता है कि वो जो नाचने वाली लड़की है अब इस समय एक वृद्ध महिला है. केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, वह लड़खड़ाती हुई कोर्ट में आई. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल? डिड यू सी हिम? क्या तुम उस गली में कई बार आती जाती रहती थी कुछ समय पहले जब ये पुअर मैन उस समय एक दीवार बना रहा था? डिड यू सी हिम? क्या तुमने उसे कभी देखा? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल. जी महाराज, मुझे ठीक से याद है, बिल्कुल मैं इन्हें देखती थी. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, आप तुम पायल खनखाती हुई उस गली में आया करती थी. यू आर यंग, तुम उस समय युवा थी. एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने उसका ध्यानाकृष्ट किया है. सो ही बिल्ड ए वेड वॉल, इसलिए उसने एक बहुत ही ख़राब दीवार बना दी है. इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, यह एक बहुत ही गरीब सेंधमार पर गिर गई. एंड किल्ड हिम, और उसे मार गिराया. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक बहुत ही मासूम आदमी को मारा है. यू हैव टू बी पनिश्ड, यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तो तुम्हें भी सज़ा मिलेगी. शी थॉट फॉर ए मिनट, उसने एक मिनट के लिए सोचा. एंड सैड, और कहा, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं जानती हूँ अब कि मैं उस समय गली में क्यों आया जाया करती थी. आई हैव गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने कुछ सोना दिया था सुनार को. टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए. ही वॉज ए लेज़ी स्काउंडल, और वो जो था व्यक्ति वो बहुत ही आलसी व्यक्ति था. स्काउंडल मीन्स, स्काउंडल का मतलब बदमाश, दुष्ट. सो ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, वो कई बहाने बनाया करता था. सैड ही वुड गिव इट नाउ, कहता था वो मैं अब दे दूंगा. एंड ही वुड गिव इट देन, या फिर और कभी दूंगा. एंड सो ऑन ऑल डे, कई बार वो मुझे ऐसे कहकर बुलाता रहता था. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, उसने मुझे दर्जनों बार अपने घर बुलाया. दैट वॉज वैन हिज ब्रिक लेयर सॉ मी, और ये उसी समय की बात है जब इस मिस्त्री ने मुझे देखा. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है. माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये उस सुनार की गलती है. पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल सही कह रही है. थॉट द किंग, राजा ने सोचा. वेइंग द एविडेंस, और सबूतों के आधार पर. वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हमें अंततः इसका जो वास्तविक अपराधी है वो मिल चुका है. गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को लेकर आओ. वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छुपा हुआ है. एट वंस, और वो भी तुरंत. द किंग बेलिफ्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, और राजा के जितने भी संपत्ति को अधिग्रहण करने वाले जो अधिकारी थे उन्होंने उसे खोज निकाला, उसे ढूंढा. एंड हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ शॉप, और वह अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था. वैन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ उन प्रत्यारोपों को सुना. ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसने भी अपनी कहानी कह डाली. माई लॉर्ड, ही सैड, उसने कहा, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक बहुत ही गरीब सुनार हूँ. इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम टू माई डोर, कि इस लड़की को मैंने कई बार अपने घर बुलाया, अपने दरवाजे पर बुलाया. आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उससे बहाने बनाए. बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मैं इसके आभूषणों को तैयार नहीं कर सका था, उससे पहले मुझे उस अमीर व्यापारी के आदेशों को पूरा करना था. दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके घर में विवाह होने वाला था. एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे. यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप जानते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो कितने इम्पेशेंट यानी अधीर होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई धैर्य नहीं होता है. हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर मैन्स ज्वेलरी, वह कौन अमीर व्यापारी है जिसने तुमको इस
गरीब महिला के आभूषणों को बनाने से इनकार किया या जल्दी नहीं बनाने दिया। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, उससे कई चक्कर कटवाए। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस मिस्त्री का ध्यान आकृष्ट किया। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिसके कारण से ये खराब दीवार बनी। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो अब एक मासूम व्यक्ति पर गिरी है। एंड किल्ड हिम, और उसे मार गिराया है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, वो और कोई नहीं था वास्तविक मालिक, वही उस घर का मालिक था जिसकी घर की दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब न्याय पूरी तरह से घूम कर आ चुका है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वापस उस व्यापारी की ओर। वैन ही वॉज र्यूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उसे वापस से बुरे तरीके से कोर्ट में बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वह रोते हुए वहाँ पहुँचा। इट वॉजेंट मी, ये मैं नहीं था, बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्हें ज्वेलरी का आदेश दिया गया था। ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं। एंड आई एम इनोसेंट, अब मैं बहुत मासूम हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। एंड रूल्ड डिसिसिवली, और बहुत ही सही से निर्णय लिया। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये बात सत्य है कि वास्तविक हत्यारे तुम्हारे पिता ही हैं। ही इज़ डेड, और वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी ना किसी को तो उनके स्थान पर सजा दी जाएगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने हर चीज़ इनहेरिट की है अपने पिता से, अपने अपराधी पिता से। हिज रिचेज, चाहे उसकी धन संपत्ति हो चाहे उनके अपराध हो। आई न्यू एट वंस, मैं तुरंत समझ गया। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने तुम पर पहली बार निगाह डाली। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही इस भयानक अपराध की जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें अवश्य मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उसने तुरंत एक फांसी का खूंटा तैयार करने के लिए आदेश दिया। एज द सर्वेंट शार्पन्ड द स्टैक, जैसे कि नौकरों ने वो स्टैक तैयार किया। एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और जो उसमें कोई भी नुकीली वस्तु या सब कुछ घुसाने के लिए तैयार किया अपराधी को। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन, और ऐसा हुआ कि मंत्रियों ने देखा कि वह जो अमीर व्यापारी था वह थोड़ा पतला था। टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, और वो सही उपयुक्त उस फंदे पर नहीं बैठ रहा था। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा के कॉमन सेंस से अपील किया। द किंग टू वरिड अबाउट इट, राजा भी इसके बारे में चिंतित हुआ कि इस फंदे पर वह व्यक्ति बिल्कुल उपयुक्त नहीं बैठ रहा है। ये जो खूंटा बनाया गया है उसके लिए वह काफ़ी पतला है, इसमें फिट बैठने वाला हमें कोई मोटा व्यक्ति चाहिए। तो व्हाट शैल वी डू, हम क्या कर सकते हैं। ही सैड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट दे ऑल नीड टू डू वॉज टू फाइंड ए फैट इनफ टू फिट द स्टेक, हमें एक भरपूर उपयुक्त मोटे व्यक्ति की आवश्यकता है इस फांसी के खूंटे पर उपयुक्त बैठने के लिए। द सर्वेंट्स वर इमीजिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, नौकरों को तुरंत कस्बे में भेजा गया इस तरह के व्यक्ति की तलाश करने के लिए जो उस खूंटे पर उपयुक्त बैठ सके। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी निगाह तुरंत से उस शिष्य पर पड़ गई जिसे वो गुरु छोड़कर चला गया था, जो उसी शहर में रुक गया था जहाँ पर उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और अत्यधिक खाने पीने के कारण वो मोटा हो गया था, इसलिए राजा के जो नौकर हैं उस शिष्य को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ, जिसने अपने आप को मोटा बना लिया था। 4 months, कई महीनों तक बनाना, राइस, व्हीट एंड घी खाकर। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं बिल्कुल मासूम हूँ। आई एम सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वह चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, ये बात सत्य हो सकती है। बट इट इज़ द रॉयल डिक्री, लेकिन ये शाही आदेश है। दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक, हमें एक ऐसे व्यक्ति, मोटे व्यक्ति को ढूंढना है जो उस खूंटे पर उपयुक्त आए। दे सैड, उन्होंने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसे एग्जीक्यूशन वाले स्थान पर ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, उसे अपने बुद्धिमान गुरु के शब्दों याद आ गए। दिस इज़ ए सिटी ऑफ फूल्स, ये एक मूर्खों का साम्राज्य है। यू डोंट नो, तुम नहीं जान सकते हो वॉट दे विल डू नेक्स्ट, कि आगे वो क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने अपने मन ही मन में गुरु से प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, और उसने कहा कि आप जहाँ कहीं भी हैं मेरे इस मन की आवाज़ को सुने।
द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन, गुरु को अंतर्दृष्टि में वो सब कुछ दिखा। ही हैड ए मैजिक पावर, उनके पास एक जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार, वे दूर दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट, जैसे वो भविष्य देख सकते थे वो वर्तमान भी देख सकते थे। एंड द पास्ट, और भूतकाल भी। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, और वे अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ तुरंत पहुँच गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जो वास्तव में एक खुरचना में फंस चुका था अपने आप को मोटा करने के एवज में। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, ही स्कोल्डेड द डिसिपल, उसने अपने शिष्य को डांटा। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, धीरे से उसके कान में कुछ कहा। देन ही वेंट टू द किंग, उसके बाद वो राजा के पास गया। एंड एड्रेस्ड हिम, और कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, महान कौन है, द गुरु और द डिसिपल, शिष्य या गुरु। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो मुझे पहले फंदे पर लटकाइए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, उसके बाद मेरे शिष्य को मृत्युशैया पर ले जाइए। सो दिस वॉज द टूडेज पार्ट. The remaining part of the chapter we will continue in the next video. If you have any doubt or any confusion, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.